योग दर्शन की 86वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 85 कक्षाएं हो गई हैं और कल की कक्षा तक हम लोगों ने योग दर्शन की मौखिक परीक्षा को देखा था। बहुत अच्छा लगा मौखिक परीक्षा में। हालांकि एक दो बातें और रह गई थी जिसमें लोग कह भी रहे थे कि और बातचीत की जाए, पर अब कई दिन हो गए हैं तो पहले एक बार विषय को आगे बढ़ा लेते हैं। मौखिक परीक्षा फिर रख लेंगे। और अभी तो ढेर सारे बिंदु हैं पीछे, क्योंकि अभी केवल 11 सूत्रों तक हमारी परीक्षा हुई है, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा। अब जब आगे के जो और सूत्र हैं मैं आपको दिनांक बता दूंगा, तो फिर कभी एक लिखित परीक्षा फिर से रख लेंगे, कुछ दिनों बाद मौखिक परीक्षा भी फिर से रख लेंगे। लेकिन विषय को आगे बढ़ाना भी आवश्यक है, जो हमारा पूर्व से एक विषय चला आ रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं उसकी फिर से। सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। विषय बड़ा रोचक है, बहुत मजेदार विषय है और हम सबके जीवन में काम आने वाला विषय है। विषय क्या चल रहा था पिछले दिनों, जो लोग नहीं जोड़ पाए थे उनको मैं बता देता हूँ। विषय है मन की प्रसन्नता को लेकर। मन प्रसन्न कैसे रहे हमारा। हम सब लोग ज्यादातर गृहस्थ में रहने वाले हैं। कक्षा में कुछ दो तीन चार लोग ऐसे होंगे जो वानप्रस्थ में चले गए हैं। बाकी तो सब गृहस्थ में रहते हैं, घर में रह रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, बहुत सारे चैलेंज हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं। अब इन संघर्षों के बीच, इस तप के बीच एक भावना तो सबके मन में रहती है कि प्रसन्न कैसे रहा जाए। हर कोई व्यक्ति चाहता है वो प्रसन्न रहे, क्योंकि दुखी मन से जीवन को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। ना साधना हो पाती है, ना स्वाध्याय हो पाता है, ना घर के काम ठीक से हो पाते हैं। वो एक भीतर जो कुलबुलाहट है, भीतर जो क्षुब्धता है, भीतर जो बेचैनी है, मलिनता है, वो ठीक से लक्ष्य पर केंद्रित रहने नहीं देती हमको। हर कोई व्यक्ति चाहता है खुश रहे, और यदि कभी हमको कोई खुश व्यक्ति दिख जाए, प्रसन्न दिख जाए, भीतर से वो आह्लादित रहता है, हर्षित रहता है, तो हम उससे जाके पूछते हैं, कुछ उपाय मांगते हैं कि भाई आप खुश कैसे रह लेते हैं इतना। जब देखो तब आप प्रसन्न मिलते हैं, जब देखो आपका चेहरा हंसता हुआ ही मिलता है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है हमको। तो कुछ वो विधियां, कुछ तरीके हमको बताइए ना कि हम भी खुश कैसे रहें, मस्त रहें हम भी आपकी तरह। अब वो अपने अपने तरीके से सब बताते हैं, सबके अपने अपने व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं, तरीके हैं, शैलियां हैं। लेकिन हमको ऋषियों ने एक ऐसा सार्वभौमिक तरीका बता दिया, यूनिवर्सल विधि बता दी, हर जगह अप्लाई होगी और हर काल में अप्लाई होगी, कभी भी लगा लें। जब ऋषियों ने ये बातें लिखी होंगी तब भी ये चीजें वहां सही से लागू हो रही थी, आज भी लागू हो रही हैं। ऋषियों की ये बात सबसे मजेदार लगती है, सबसे रोचक लगती है। उनकी कही हुई बातें अधिकांशतः सार्वभौमिक ही होती हैं, हर भूमि में लागू होती हैं, हर जगह, हर स्थान पर। तो आइए उन तरीकों को देख लेते हैं, एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेंगे। तो यहाँ उपाय बताया जा रहा था 33वें सूत्र के माध्यम से कि हम भावना करें, अपने मन में कुछ भावनाएं बनाएं। कैसी भावना बनाएं, तो आज व्यास भाष्य को भी देख लेते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया, देखिए सूत्र भी वैसा ही है, मैं एक बार सूत्र पढ़ देता हूँ क्योंकि कुछ लोग जो नए हैं पिछली कक्षा में नहीं जुड़ पाए थे, तो उनके लिए एक बार देखना हो जाएगा और पुराने लोगों के लिए पुनरावृत्ति हो जाएगी। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त के प्रसादन के लिए भावनातः, भावना करें। कैसी भावना करें? मैत्री की भावना करें। तो मैत्री की भावना किसके साथ करें? तो मैत्री को जोड़ा था सुखी लोगों के प्रति, सुखी प्राणियों के प्रति। करुणा को किसके साथ जोड़ा था? दुखी प्राणियों के प्रति। मुदिता को किसके साथ जोड़ा था? पुण्य लोग, जो पुण्य प्राणी, पुण्य करने वाले लोग हैं, सज्जन हैं, धार्मिक लोग हैं, उनके प्रति। और उपेक्षा किसके प्रति करनी है हमको? जो अपुण्य लोग हैं, जो अधार्मिक हैं, दुष्ट हैं, मूर्ख लोग हैं, उनके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए हमको। तो आइए आज एक बार फिर से इस पर बातचीत करते हैं और बड़ी कुछ व्यवहारिक और रोचक बातें देखेंगे। महर्षि व्यास जी इसी पहली पंक्ति में कुछ बातें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं तत्र,
तत्रवान यानी वहां पर, कहाँ पर, जहां हमको भावना करनी है, वो भावनाएं जो हैं उनके बारे में कह रही हैं। सर्व प्राणीषु, सभी प्राणियों में, मैत्रीम भावयेत, मैत्री की भावना करें। सभी प्राणियों में मैत्री की भावना करें, ऐसा कहा। लेकिन साथ में ये बता दिया कि वो सभी प्राणी हों कैसे। तो इसमें लिखा सुख संभोगापन्नेषु, जो सुख भोग युक्त हैं, जो सुखों को भोग रहे हैं, जो सुख से युक्त हैं। तो इसकी चर्चा हुई थी उस दिन। मैंने बताया था आप लोगों को कि हमको मैत्री की भावना किन लोगों के प्रति रखनी चाहिए, जो सुखी प्राणी हैं, सुख में रहते हैं, प्रसन्नता से रहते हैं। अब वो मनुष्य भी हो सकते हैं और मनुष्य के अलावा और प्राणी भी हो सकते हैं। कई बार हम किसी कुत्ते को देखते हैं, जैसे कई कुत्ते ऐसे होते हैं जो बिना बात के भी, कुछ कारण नहीं होगा लेकिन वो हमेशा उछलते कूदते रहते हैं। उनको मालिक दिख जाए उनका, उनको उनके अनुकूल कोई स्थान मिल जाए, वस्तु मिल जाए, किसी छोटे से कुत्ते के बच्चे को अपनी माँ के दर्शन हो जाएं, या कोई कोई और प्रिय वस्तु उनको दिख जाए, उछल कूद मचाने लगते हैं, प्रसन्नता से झूम उठते हैं वो। तो हम लोगों को भी उनके, क्योंकि वो सुखी प्राणी हैं, वो सुख संभोगापन्नेषु, सुख का भोग करने वाले, के भोग से युक्त हैं, उनमें मित्रता की भावना करें। क्यों उनको देख के भीतर से मन को क्षुब्ध करना, किलसना भीतर से। तो उस दिन जैसे चर्चा हुई थी कि हम लोग कई बार सुखी लोगों को देख करके भीतर भीतर जलने लगते हैं। कहाँ से इनके पास इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से ये इतना आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ से इनकी नौकरी लग गई जी, ये तो ऐसे करते थे, ये तो वैसे करते थे। लेकिन जो भी हमको सुखी लोग दिखें, सुख भोग युक्त दिखें, उनके प्रति हमको मैत्री की भावना रखनी चाहिए। ये बात हो गई थी। दूसरा था दुखितेषु करुणाम। अब इस दुखितेषु के साथ सर्व प्राणीषु लगा लेंगे, ये इसके साथ साथ चलेगा। यानी सर्व प्राणीषु दुखितेषु करुणाम, करुणा की भावना करें। और ये भावयेत शब्द भी जोड़ लेंगे साथ में, करुणाम भावयेत, करुणा की भावना करें। किसके प्रति करें? जो दुखी प्राणी होते हैं। और वो सभी प्राणियों की बात कर ली इसमें, कोई भी प्राणी जो दुखी है उसके प्रति हमको करुणा का भाव अपने मन में रखना चाहिए। जो भी दुखी हैं, परेशान हैं, किसी भी प्रकार से गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुख्य धारा में नहीं हैं, उनके प्रति करुणा की भावना रखें। उनको देख करके खुश ना हो कि चलो बढ़िया रहा, ये अब झेल रहे हैं, बहुत बढ़िया रहा कि अब कम से कम भोग रहे हैं, ऐसा ना रखें। करुणा की भावना रखें उनके प्रति। और ये बात मुख्य रूप से तो साधकों के लिए कही जा रही है, लेकिन हम और आप लोग जो सही से अभी उस दिशा में नहीं भी बढ़ पा रहे हैं, अभी गृहस्थ में उलझे हुए हैं किसी कारण से, हमारे लिए भी ये बात लग जाएंगी। हम भी इन पर काम कर सकते हैं और मन को खूब प्रसन्न रख सकते हैं। कहीं भी कोई दुखी प्राणी दिखे, दुखी व्यक्ति दिखे, सहायता करें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि हम बिल्कुल उसकी सहायता ही करें। यहाँ मुख्य रूप से बात है भावना करने की। संभव है, यदि संभव है और साथ में हमारा सामर्थ्य है तो सहायता की जाए सामने वाले की। यदि हमारा सामर्थ्य नहीं है तो इतने ना जाकर हम उसमें ही लग जाएं कि हम, इतना दुखी वो भी नहीं है जितने दुखी हम हो जाएं। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो दुखी प्राणियों के प्रति इतने पागल हो जाते हैं, इतने जाके चिपक जाते हैं कि जितना दुख वो व्यक्ति झेल रहा है उससे कहीं ज्यादा दुखी ये हो जाते हैं, और फिर रोते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और ये समस्या हम गृहस्थियों के साथ ज्यादा होती है। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, फोन भी आते हैं, मैसेज भी करते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। घर की समस्या है जी, ये देखा नहीं जाता हमसे, ये अत्याचार, ये शोषण, ये हम झेल नहीं पाते, क्या करें इसके लिए। बहुत अच्छा उपाय है, मन में करुणा रखें उनके प्रति। कर पा रहे हैं, सहायता हो पा रही है, चीजों को ठीक कर पा रहे हैं, कर लें। यदि नहीं हो पा रही है ना, तो फिर उसके लिए उपाय आगे बताएंगे। लेकिन करुणा की भावना रखें। करुणा की भावना रखने से बहुत मन प्रसन्न होता है। जैसे मैंने कई सारे उदाहरण आपको उस दिन रखे थे, एक आज एक उदाहरण और रखते हैं आपके सामने। एक बार की बात है कि मेरे बड़े भैया जो अभी कक्षा में भी हैं, वो एक दिन कहीं से आ रहे थे रास्ते से,
तो अचानक से उनको किसी ने बताया कि यहाँ किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है रात में, और वो पूरी रात रोता रहता है। अब हमको लगा कि पता नहीं मामला क्या है, बेचारा क्यों रोता होगा रात में। तो हम गए, गांव के बाहर का स्थान था, वहां जाके देखा तो एक कुतिया, जिसको हम सामान्य भाषा में कुतिया ही कहते हैं ना, तो वो लेडी डॉग होती है वो। तो वो बेचारी एक कुएं में गिर गई थी। सूखा कुआं था, पानी नहीं था उसमें, और बहुत गहरा कुआं था। वो भूमि के समतल में ही था, इसलिए गिर गई बेचारी। अगर उसकी बाउंड्री होती तो शायद ना गिर पाती। तो वो जब उसमें गिर गई, तो लोग आते जाते देखते थे, सुनते थे, झांक के भी देखा, पता चल गया कि गिरी हुई है, लेकिन निकालने के लिए प्रयत्नशील कोई नहीं होता। एक उसमें बड़ी अच्छी बात ये थी कि उसमें एक पाइप था बीच में लगा हुआ, जैसे पानी चलाते हैं, बोरिंग बोलते हैं उसको, वो लगा हुआ था। तो हमने रस्सी बांधी और उसमें उतर के मैंने ही नीचे गए। अब वो बहुत परेशान हो रही थी, वो उसको लपेटा, वहां पे रस्सी में बांधा अच्छे से और ऊपर को कर दिया। कई सारे लड़के इकट्ठे हो गए थे, तो वो बेचारी हमने निकाल ली। लेकिन आप लोग अगली बात को सुन के थोड़े दुखी हो जाएंगे, हम भी हो गए थे उस समय। वो बात ये थी कि या तो वो बेचारी जन्मजात ही अंधी थी, वो जो कुतिया थी, या वो गिरने से उसमें उसने टक्कर मारी होगी, निकलने के लिए प्रयास किए होंगे, तो उसकी आंखें फूट गईं, क्योंकि बहुत घायल हो गई थी। बहुत आंखें, उसकी आंखों में से भी खून जैसा निकल रहा था। निकाला हमने उसको, बाहर निकाला। अब समस्या ये थी कि अब किया किया जाए इसका, क्या करें, क्योंकि बाहर निकाल ली है, ये समाधान अंतिम थोड़ी है। यदि वो सामान्य देखने वाली होती, उसकी आंखें ठीक होती, तो हम तो छोड़ देते, घूमती रहती। अब उसको कहीं भी छोड़ना हमारे लिए क्या था, और खतरे की बात थी कि ये बेचारी यदि किसी वाहन के नीचे आ गई तो समस्या है, फिर से कुएं में गिर गई तो समस्या है। हम उसको अपने घर ले आए और लगभग जो हर घर में एक समस्या होती है, बड़े लोग स्वीकार नहीं करते उतनी जल्दी, तो हमारे घर में भी थोड़ा सा विरोध हुआ, क्योंकि वो बेचारी रात में बहुत चिल्लाती थी, बहुत चिल्लाती थी, जब उसको पीड़ा होती होगी आंखों में। एक दिन वो बेचारी घर से चली गई। कहाँ चली गई, कैसे रही, कुछ पता नहीं चला। उसका खूब खोजा भी, एक दो बार देखने भी गए, पर वो मिली नहीं, फिर हमको कभी आज तक नहीं मिली। मर गई, कोई ले गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। लेकिन मन में जो करुणा थी उसके प्रति, उससे बहुत खुशी हुई हमको कि हमने प्रयास तो किया, हमने उसका जीवन बचाने के लिए एक एफर्ट एफर्ट तो लगाया। हम कम से कम उन लोगों की तरह तो नहीं थे जो ऐसे ही देख के निकल गए थे, जो केवल दूर से देख रहे थे। खुशी होती है इस बात से, मन खुश हो जाता है। भले नहीं बचा पाए हम, कई बार मर जाते हैं, कई बार कुछ जीवों की हम रक्षा कर रहे थे, अब नहीं बचा पाए, मर गए वो। तो मरने से दुखी नहीं होना, क्योंकि जीवन है, जीवन चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु होती है। लेकिन इतना तो है कि जब हम भावना रखते हैं, करुणा की भावना किसके प्रति, दुखितेषु सर्व प्राणीषु, जो दुखी प्राणी है, तो ऐसे में क्या होता है, मन में एक एक संतोष की भावना रहती है, मन में एक एक प्रसन्नता रहती है, निर्मलता आ जाती है। मन में जो कुछ गिला है, मन में जो कुछ शिकायतें हैं, मन में जो कुछ गंदगी है, बह जाती है, निकल जाती है। सच में ऐसा होता है। कभी जब हम किसी गरीब की सहायता करते हैं, किसी कमजोर व्यक्ति की सहायता करते हैं, मन खुश हो जाता है वहां से। आप लोग याद करके देखिए, अपने जीवन में कितनी घटनाएं ऐसी होंगी जब आपने किसी किसी न किसी की सहायता की होगी, किसी भी रूप में, धन से की होगी, किसी को पैसे देकर की होगी। और जब वो व्यक्ति दुआएं देता है, जब वो व्यक्ति अपने भीतर से आशीष देता है, आशीर्वाद देता है, कामनाएं करता है, मन खुश होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो करुणा करें, ऋषियों का बताया हुआ तरीका है करते हैं हम, लेकिन विधिवत सिद्धांत के रूप में पता नहीं है हमको वो बात, यहाँ लिखी हुई मिल गई। दो बातें हो गई, तीसरी बात पर चलते हैं। देखिए अगला उन्होंने एक तीसरा उपाय बताया, पुण्यात्मकेशु मुदिताम। जो पुण्य आत्माएं हैं, अच्छे जन हैं, पुण्यात्मा जो धार्मिक लोग हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, समाज में किसी न किसी रूप में वो सहायता के लिए, समाज सेवा के लिए लगे रहते हैं। वो कोई सज्जन हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, वो संत हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, कोई सन्यासी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं।
उनके प्रति मुदिता की भावना रखें। मुदिता के लिए शब्द आता है हर्ष, मतलब मन में उनके प्रति खुशी की भावना रखें, उनको देखकर अलग ही मन खुश हो जाए, ऐसी भावना कि जब भी मैं उनको देखता हूँ ना, बस देखते ही मजा आ जाता है। उनको देखता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ, सोचता हूँ, भीतर से बहुत खुशी होती है, मन भर आता है, उनको देख करके खुशी से भर जाता है। ऐसा ये होती है मुदिता, और ये हम कर सकते हैं। और ये जो जितने भी उपाय बताए गए हैं चारों, अभी केवल 3 हुए हैं, इन तीनों या चारों उपायों को करने में कोई खर्चा नहीं होता, कोई अलग से प्रयास नहीं है कि जी कोई विशेष साधना करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ भी तो नहीं है। भावना करनी है भीतर से, और भावना करने में विचार ही तो करना होता है, विचार चलता है बस उसके प्रति। सुखी लोग हैं तो उनके प्रति एक अलग विचार रहे, अलग भावना रहे कि यार कितने खुश सुखी लोग हैं, ये कितने अच्छे लोग हैं, खूब बढ़िया से बढ़ रहे हैं आगे, खूब ऐश्वर्य बढ़ रहे हैं, देखो कितना अच्छा घर बना लिया उन्होंने, कितनी अच्छी गाड़ी खरीद ली। खुश रहें, अच्छी भावना बनाएं, मैत्री की भावना बनाएं, मेरे मित्र जैसे हैं, ऐसे रखें उनके प्रति, मन खुश रहता है हमारा भी। दुखी लोग हैं तो भीतर से विचार बना के रखें कि देखो तो कितने कष्ट भोग रहे हैं, देखिए तो कितना दुख हो रहा है इनको, चलिए सहायता की जाए, चलिए कुछ तो करें, चलिए कहीं तो कुछ तो उपाय निकालें इनके लिए भी। ये करुणा की भावना हो गई। विचार ही तो करना है, इसके लिए कोई अलग से कोई ताकत लगानी है, कोई अलग से पैसे इकट्ठे करने, चंदा इकट्ठा करना है या कुछ और साधना करनी है, तप करना है, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं, भावना करनी है। तो जब भी हमको कभी कोई आचार्य दूर से दिखें, कोई कोई बड़े गुरु दिखें, संत सन्यासी दिखें, जो किसी धार्मिक काम में लगे हुए हैं, हमने केवल सोशल मीडिया पर उनको देख लिया कोई अच्छा काम करते हुए, मन भर जाना चाहिए खुशी से कि देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे भीतर वो एक भावना ना आ जाए, यार ये तो हमसे आगे निकल गए ये तो पता नहीं कैसे इनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई, ये जो सन्यासी हैं। जैसे कई बार स्वामी रामदेव जी को लेकर के कई लोग भीतर से जलते रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, सन्यास धर्म को भूल गए हैं ऐसा कई बार लोग कहने लगते हैं ना उनके प्रति। तो खुश रहें, उनको देख करके भीतर से प्रसन्नता से देखें, बहुत पुण्य के काम करते हैं वो व्यक्ति। उनके जो व्यापार है, जो भी वो करते हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाता है, दान में जाता है, गुरुकुलों के लिए, गौशालाओं के लिए जाता है, बड़े कार्यक्रम करते हैं वो। एक व्यक्ति हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, महाशय धर्मपाल जी, एमडीएच वाले, है ना? अब तो नहीं है वो इस दुनिया में, वो अब तो मृत्यु हो गई उनकी। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आधुनिक युग के भामाशाह हैं। यानी जब भी वो अपने जीवन में, जब वो उनका जीवन अच्छे से चल रहा था, बड़ा व्यापार था उनका मसालों का, तो उन्होंने अपने जीवन में गुरुकुलों के लिए करोड़ों रुपयों का दान दिया, करोड़ों रुपयों का, थोड़े बहुत नहीं। हम और आप लोग तो कभी 1000 रुपए, कुछ लाख रुपए दे दिए तो लगता है कि बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में कितने करोड़ों रुपए गुरुकुलों को, गौशालाओं को या धार्मिक कार्यों में दिए, कोई गिनती नहीं है उस चीज की। कैसे व्यक्ति थे वो? पुण्य आत्मा थे। पुण्य आत्मकेषु सर्व प्राणीषु मुदिताम भावयेत, ये पूरा वाक्य बनेगा। उनके प्रति मुदिता की भावना रखें, कितने अच्छे व्यक्ति थे। जब भी उनकी याद आ जाए, कहीं से स्मृति उठाए, उनके बारे में कहीं पढ़ लें, किसी पत्रिका में उनके बारे में आते थे, या कई पुस्तकों में उनके बारे में चीजें छपती रहती थीं। जब भी कहीं पढ़ लें, सुन लें, खुश हो जाएं भीतर से। अच्छा लगता है ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ना, सुनना, देखना, जानना। अब कितनी ही जगह ये बात लग सकती है हमको हमारे परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, हमारे बड़े हैं, बड़े छोड़िए, हमसे छोटे भी हैं हमारे परिवार में, जो पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं, अच्छे धार्मिक कार्यों में उनकी संलग्नता है। खुश रहें अपने बच्चों को देख के, या अपने बड़ों को देख करके, चाचा, ताऊ, पिताजी, कोई भी हैं बड़े, तो मुदिता की भावना रखें। ये ना रखें कि ये तो बाबा बन गए हैं, अरे ये तो पता नहीं घर से ही निकल जाएगा, ये तो सन्यासी बन जाएगा, ये तो वैरागी हो गया है, ऐसी भावना ना रखें। कोई बच्चा यदि वैराग्य के पथ पर बढ़ रहा है, वो धर्म के पथ पर बढ़ रहा है, समाज के लिए कुछ विशेष कर रहा है, अपने लिए भी कर रहा है और समाज के लिए भी कर रहा है, मुदिता की भावना रखें। ऐसा क्यों रखें कि चला जाएगा छोड़ के हमें, या क्या ही होगा हमारा,
हो जाएगा, आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो कम से कम खुश रहें उसको लेकर के, क्योंकि वैराग्य को लेकर चर्चाएं हो गई हैं पीछे हमारी बहुत सारी। तो मुदिता की भावना रखें धूमधाम से। आगे देखिए, अब एक वो बात है जिसके लिए आज चर्चा विशेष रूप से करनी थी, वो है अपुण्यशीलेषु उपेक्षाम। उपेक्षाम, देखिए ये पंक्ति है, अपुण्यशीलेषु सर्व प्राणीषु, यहाँ से सर्व प्राणीषु उठा लेंगे और यहाँ से उठाएंगे उपेक्षाम भावयेत, उपेक्षा की भावना करें। किसके प्रति? जो अपुण्यशील हैं, अपुण्य स्वभाव वाले हैं। शील का मतलब होता है स्वभाव, जिनके स्वभाव में ही मूर्खता है, जिनके स्वभाव में ही अपुण्य करना है, हमेशा किसी न किसी उल्टे काम में लगे रहेंगे, हमेशा किसी न किसी अधार्मिक प्रयोजनों में संलग्न मिलेंगे। हाँ, जब भी देखो उन्हें किसी ना किसी की टांग खींचेंगे, किसी ना किसी को परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूट मार करेंगे, पीटेंगे या भ्रष्टाचार करेंगे, करप्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये अपुण्य लोग हैं, अपनी हानि करेंगे, समाज की हानि करेंगे, सब अपुण्य होते हैं ऐसे लोग। उनके प्रति कैसी भावना रखें? उपेक्षा की भावना रखें। अब बड़ी रोचक बात है इसमें कि ये अपुण्य लोग ऐसा नहीं है कि पड़ोस में ही पाए जाते हैं। हमको तो यही लगता है जी वो वाले तो अपुण्य ही व्यक्ति हैं सामने वाले, या ये काले मुंह वाले या खराब बालों वाले यही चोर डकैत होते हैं, या ऐसे व्यक्ति कुछ विशेष परिधानों में ही होंगे, कुछ विशेष स्थितियों वाले होंगे। वो अच्छे टाई सूट में भी हो सकते हैं, करप्शन करने वाले लोग बहुत अच्छे ओहदे पर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा रसूख हो सकता है उनका, जो अपुण्य काम करते हैं, किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में लूट रहे हैं, अपुण्य व्यक्ति हैं, पुण्य के विरुद्ध काम कर रहे हैं, अधार्मिक प्रयोजनों में संलग्न हैं। और ये केवल हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में नहीं, हमारे घर में भी हो सकते हैं। अब बाहर वाले व्यक्ति की उपेक्षा करना आसान है क्योंकि बाहर वाले व्यक्ति से संबंध उतना होता नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करना, उपेक्षा करना आसान होता है हमारे लिए, अरे करने दो, अरे छोड़ो, यही तो समझते हैं हम उपेक्षा का मतलब, और हम उपेक्षा कर देते हैं बाहर वाले व्यक्ति की। लेकिन जहां हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि यदि ऐसा व्यक्ति घर में हो तो क्या करें, तो भी उपेक्षा ही करनी है उसकी। सबसे पहला काम तो यह है कि इलाज करें, उपचार करें, समाधान करें कि वो व्यक्ति धर्म के पथ पर आ जाए, पुण्य के पथ पर आ जाए, पुण्यवान बन जाए। प्रयास करें थोड़ा थोड़ा, अपने स्तर से, अपनी योग्यता के स्तर से। नहीं होता है तो फिर उपेक्षा करें। ये साधकों के लिए बात चल रही है। अब कोई आप लोगों में से प्रश्न कर सकते हैं जी, कोई दुष्ट व्यक्ति आकर परेशान करता है, कुछ भी करता है, पहले अपने स्तर से समाधान करने का प्रयास करना चाहिए जितना हमारा सामर्थ्य है। नहीं तो उसके लिए शासन है, प्रशासन है, व्यवस्थाएं हैं, तंत्र है, संविधान है, उसका सहारा लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ उपेक्षा की बात है तो उपेक्षा को खोल, यहाँ तो नहीं खोला उपेक्षा होती क्या है। इस उपेक्षा को खोलते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक स्थान पर लिखा है कि ना तो ऐसे व्यक्ति से राग रखे जो अपुण्य आत्मा है, और ना उससे द्वेष रखे। ये होता है उपेक्षा का मतलब। अंग्रेजी का जो इग्नोर शब्द होता है ना, वो उपेक्षा को पूरा नहीं खोल पाता। अंग्रेजी के शब्दों में ये थोड़ी सी कमजोरी होती है। वैसे बहुत समृद्ध भाषा है, वो भी अपने आप में बहुत अच्छी भाषा है अंग्रेजी, लेकिन थोड़ी तो दुर्बलता है कि वो पूरा नहीं खोल पाते वो शब्द किसी बात को। लेकिन हमारी भाषा में बहुत सामर्थ्य है, हमारी संस्कृत में या हमारी हिंदी में, कि जब वो किसी शब्द को खोलते हैं ना तो बड़ी उत्तम रीति से खोलते हैं। उपेक्षा को खोलते हुए बताया, न राग रखना, न द्वेष रखना उसके प्रति, ऐसे व्यक्ति के प्रति। क्यों नहीं रखना? तो उसका कारण है, आइए देख लेते हैं क्या कारण है, कैसे करें इस काम को। जब कोई दुर्जन व्यक्ति दिखे हमको, अपुण्य व्यक्ति दिखे तो राग ना रखें, मना किया ऋषि ने। क्यों? अगर राग रखेंगे, उसके प्रति लगाव रखेंगे, जुड़ाव रखेंगे, संगति रखेंगे उससे अपने जैसा बना लेगा। हाँ, अपने जैसा बना लेगा कुछ दिनों में। यदि हमारा तप कमजोर है, हमारी संगति या हमारे भीतर की दृढ़ता, मन पर नियंत्रण कमजोर है ना थोड़ा सा भी, अपने जैसा बना लेगा।
क्योंकि जिस वस्तु में राग होता है उस वस्तु के गुण हमारे भीतर आने लगते हैं। ये स्वाभाविक बात है, नियम है ये। जिस भी वस्तु में हमारा राग होने लगता है, जुड़ाव होता है, राग न रखें, राग न रखने का नाम ही उपेक्षा होता है। अब घर में हम नहीं छोड़ पाते कई बार, जिस अधार्मिक व्यक्ति से हमारी नहीं बनती है, वो अधार्मिक है लेकिन उसके प्रति राग बना रहता है हमारा, नहीं छोड़ पाते उस व्यक्ति से, लगाव ही नहीं हट पा रहा है, किसी ना किसी रूप में चिपके हुए भी हैं उससे। मना किया ऋषि ने, ऐसे अधार्मिक लोगों से राग तो बिल्कुल ना रखें। जितना हमने आज तक कमाया है, कमाने का मतलब जितना हमने अपनी अच्छी स्थितियां भीतर से बनाई हैं, मन को अच्छा बनाया है, ये व्यक्ति कुछ दिनों में खराब कर देगा, इसलिए राग ना रखें, उपेक्षा करें ऐसे व्यक्ति की, दूरी बनाएं। भावनात्मक दूरी, शारीरिक दूरी बने ना बने एक बार को कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे व्यक्ति से भावनात्मक दूरी बने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अधार्मिक व्यक्तियों के साथ जाके दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती कर ली कि यार चलो ये भी सुधर जाएगा, चलो इसको भी कर लेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं शायद बदल जाए। प्रयास किया जाता है, ऐसी बात नहीं है प्रयास करना बुरा है, करना चाहिए, लेकिन उससे इतना राग कर बैठते हैं कई बार हम कि वो जिन चीजों में संलग्न था ना, जिन अधार्मिक कार्यों में उसकी प्रवृत्ति थी, हमारी भी होने लगती है। खूब देखने में आता है ऐसा। दूसरा एक और बात बता दी, ऐसे व्यक्ति से द्वेष भी ना रखें, दुश्मनी भी ना करें। ऐसे व्यक्ति की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी है। क्यों दुश्मनी क्यों बुरी है जी? तो द्वेष करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। अगर आप उस व्यक्ति को जाके बताएंगे कि तुम ये गलत काम कर रहे हो और मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ सबके सामने, यदि हमारे पास प्रशासनिक अधिकार है तो बिल्कुल करें विरोध, उसको जेल में डालें, कुछ भी करना है जो तंत्र के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से बनता है वो करना चाहिए। लेकिन यदि हमारे पास अधिकार नहीं है, क्यों उलझना बेकार में जाके? कितने लोग उलझ जाते हैं और फिर झंझटों में फंसे रहते हैं। अधार्मिक लोगों से जी उलझ गए थे एक बार, एक व्यक्ति से लड़ाई हो गई हमारी, अब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब ना तो स्वाध्याय हो पा रहा है, ना साधना हो पा रही है, ना मन ही ठीक हो पा रहा है। ये मन को प्रसन्न रखने का उपाय चल रहा है, समाज को सुधारने का नहीं है। कि समाज को लाइन पे कैसे लाया जाए, आर्य कैसे बनाया जाए सबको, वो सब बाद की बातें हैं, बहुत बाद की चीजें हैं। पहले मन को तो प्रसन्न रख लें, मन को तो ठीक कर लें, निर्मल कर लें, प्रसादन बना लें भीतर से। लेकिन हम ठहरे समाज सेवी, जब तक सामने वाला लाइन पे नहीं आ जाएगा छोड़ेंगे नहीं हम उसे, और चिपक जाते हैं जाके। या कई बार कि इसको सुधार के ही मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इसको ठीक करेंगे, इसको दंड दिलवा के रहेंगे। हाँ, प्रशासन से दिलवाना है, बिल्कुल दिलवाना चाहिए दंड, लेकिन यदि मन को प्रसन्न रखना है, साधना ठीक करनी है, तो बाकी व्यवस्थाओं पे छोड़ें उनको। ठीक है जी। अब एक मुख्य बात है कि यदि ऐसा व्यक्ति घर में हो, क्या करें? तो आज मैं थोड़ी सी चर्चा को अभी एक डाइवर्ट करता हूँ एक दिशा में, और यहीं लाऊंगा फिर से इसी पर, उपेक्षा पर ही। एक उदाहरण से बात को समझते हैं। आप लोगों ने एक कोटेशन सुना होगा, एक बात बड़ी प्रचलित है, सोशल मीडिया पर बहुत आती है लिखित रूप में। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने आपके लिए दरवाजा बंद कर लिया है तो उसको याद दिला दें कि कुंडी दोनों तरफ होती है। है ना, आप लोगों ने ये कहावत जैसी कोई सुनी होगी। ये बात बहुत व्यापक रूप से बोली जाती है। फिर से बोलता हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। यदि किसी व्यक्ति ने आपके लिए दरवाजा बंद कर लिया है तो उसको याद दिला दें कि दरवाजे में कुंडी दोनों तरफ होती है। इस बात को कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से हटना चाहता है, हट गया है, और उसने अपने व्यवहार खत्म कर लिए हैं आपके प्रति, तो क्या करें ऐसी स्थिति में? आप भी दरवाजा बंद कर लें अपनी ओर से, यानी आप भी व्यवहार बंद कर लें, खत्म करें ऐसे व्यक्ति से संबंध को। यही बताया जाता है। जैसे यहाँ से समझ लें, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसने दरवाजे में इधर से कुंडी लगा ली, तो बी वाला व्यक्ति भी क्या करे? वो भी कुंडी लगा ले अपनी ओर से, वो भी अपनी ओर से व्यवहार, बातचीत सब कुछ बंद कर ले, खत्म करे रिश्ते को, ऐसे को। ये उसके अनुसार बता रहा हूँ जो वो कोटेशन चलता है, जो वो बात कही जाती है। लेकिन ये पूरा समाधान नहीं है और ये सही समाधान भी नहीं है। हर दरवाजे में दोनों तरफ कुंडियां नहीं होती।
बहुत सारे दरवाजे ऐसे भी होते हैं जहां दोनों तरफ कुंडियां नहीं होती। इस व्यक्ति ने तो कुंडी बंद कर ली थी, लेकिन ये बेचारा कुंडी को बंद नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे रिश्ते होते हैं। उदाहरण के रूप में, बेटा तो घर वालों को छोड़ चुका है, उसने कह दिया माँ बाप से तुम मेरे लिए मर चुके हो, लेकिन माँ बाप अपनी कुंडी बंद नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हट पा रहे हैं वहां से। भाई पाला है, उसका पोषण किया है, उसको बहुत दिनों तक व्यवस्थाएं दी हैं, अपने हृदय से लगा के रखा है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं उससे। नहीं हो पाती कुंडी बंद उसकी ओर से, नहीं दरवाजे को बंद कर पाते। तो एक व्यक्ति ने दरवाजा बंद कर लिया है, तो एकदम से हम भी दरवाजा बंद कर लें, ये पूरा समाधान नहीं होता। एकदम से उपेक्षा करनी बेकार है, एकदम से हट जाना सही नहीं होता। और भी विकल्प होते हैं। तो और विकल्प क्या है, तो जो सबसे अच्छा विकल्प मुझे लगता है वो ये है कि यदि ये ए नाम का व्यक्ति दरवाजा बंद कर ले अपनी ओर से, इसने अपने आप को व्यवहारों से हटा लिया है, कारण चाहे चाहे जो भी रहे हों, बी का कर्तव्य बनता है कि दरवाजा खटखटाए। दरवाजा खटखटाने का भी तो एक ऑप्शन होता है ना, सीधा कुंडी बंद थोड़ी की जाती है। दरवाजा खटखटाए पहले आराम से, प्रेम से। यदि ये खोल लेता है, बातचीत शुरू करे, सबसे पहले बात करे। सबसे बढ़िया रास्ता होता है बातचीत करने का। बातचीत करने से बात बन जाए, या जो भी तरीके हों, कुछ हमको छोड़ना हो, अपनी गलतियां माननी हो, हमारे पास से कुछ जा रहा हो, जाने दे थोड़ा बहुत, यदि संबंध सुधरते हैं तो थोड़ा सा वो भी व्यक्ति छोड़े ए नाम का। ये एक रास्ता है। अगर एक बार कुंडी खटखटाने पर नहीं खोली जा रही है, दरवाजा नहीं खुला है, सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है हमारे समर्पण को, दोबारा खटखटा लें। ये हमारे अपने सामर्थ्य के ऊपर है, हमारे अपने स्वाभिमान के ऊपर है कि हम अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए उसको दांव पर लगाए बगैर कब तक झुक सकते हैं, कितना और संबंधों को बनाने के लिए झुका जा सकता है, उपेक्षा से अभी और कितना दूर रहा जा सकता है, ये प्रयास करना चाहिए। दूसरी बार कुंडी खटखटाएं, यानी दूसरी बार भी दरवाजे को बजा के देखें, शायद सामने वाला कन्विंस हो जाए, मान जाए। तीसरी बार देख लें, या जहां तक हमारा सामर्थ्य है झुकने का वहां तक देख लें करके। अगर इतना करने पर भी नहीं होता है, तो फिर अंतिम रास्ता है कि कुंडी है तो लगवा लें। मतलब है तो लगा दें, और नहीं है तो लगवा लें फिर कुंडी बढ़िया सी। यानी उपेक्षा करें ऐसे व्यक्ति की, जो ऋषियों ने कहा यहाँ पे। खूब मिलेंगे ऐसे व्यक्ति, घरों में मिल जाते हैं। हमारे हमारे परिवार का कोई ऐसा सदस्य होगा निश्चित रूप से, जो नहीं चाहता कि वो संबंध ठीक से निभे, निभाना नहीं चाहता। पहला रास्ता नहीं होता कुंडी दोनों तरफ से बंद करने का। एक व्यक्ति तो लगा हुआ है कि नहीं, मुझे बातचीत करनी नहीं है आपसे, मुझे संबंध रखना ही नहीं, आप मेरी माँ हो ही नहीं, या आप मेरी सासू माँ हो ही नहीं, आप मेरी बहू हो ही नहीं, या आप मेरे पिता हो ही नहीं, मेरे भाई भाभी जो भी है, आप नहीं रखना संबंध आपसे। अरे जाओ, जाओ, ऐसे करके वो छोड़ देता है हर बार। जबकि इसने समर्पण पूरा दिखाया है, बी नाम के व्यक्ति ने, इसने संबंध को निभाने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। ये कई बार मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि दोनों ओर से गलतियां हो रही हैं, दिख नहीं रही है इस बी नाम के व्यक्ति को अपनी गलती, लेकिन हो रही है इसकी ओर से। उदाहरण, मैं नाम लिए बिना एक व्यक्ति की घटना आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वो हमारी कक्षा की सदस्य हैं और कक्षा में यूट्यूब से सुनती हैं, और वो सुनेंगी कक्षा में, इस कक्षा के अपलोड होने के बाद। तो नाम नहीं लूंगा उनका, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अभी लगभग कुछ महीनों पहले की बात है, बहुत परेशान थी। हमारी योग दर्शन की कक्षा उस समय शुरू हुई थी। बहुत दुखी थी, बहुत पीड़ित थी कई चीज़ों को लेकर के। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आप किसी गुरुकुल का या किसी आश्रम का पता बताइए। मैंने कहा जी क्या करना है पहले बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे जाना है, वहीं रहना है, मुझे अपने घर में नहीं रहना। विवाहिता हैं, विवाहिता मतलब शादी हो गई है उनकी, पति के साथ रहती थीं, नहीं बन रही थी। तो कहा मुझे तो गुरुकुल में ही रहना है, या मुझे आश्रम में जाना है, मुझे घर पे रहना ही नहीं। मैं आध्यात्मिकता में जीना चाहती हूँ, और यहाँ मेरे लिए माहौल बन नहीं रहा है, कोई मुझे समझता नहीं है, मुझे छोड़ना है इन लोगों को, डाइवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए। कब तलाक दे के मैं निकल जाऊंगी, तो आप मुझे पता बताइए। मैंने उनको प्रेम से बात की, मैंने आराम से कहा, मैंने कहा पहले तो सहज होइए। सामान्य होइए, जो अभी आप बहुत भावुकता में हैं, बहुत भावुकता में लिए गए निर्णय सही नहीं होते। सहजता में आकर निर्णय लेना चाहिए कभी भी, सामान्य स्थिति में।
और मैंने कहा आप गुरुकुल में जाके रह लेंगी, आप किसी आश्रम में जाके रह लेंगी और आप सोचती हैं कि वहां पर बाधाएं नहीं आएंगी, वहां पर चुनौतियां नहीं है। मैंने कहा रह के देख लीजिए, मैं पता भी दे दूंगा। लेकिन जो आपके घर में आपको अनुकूलताएं हैं, जो सिक्योरिटी है, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, घर वालों से मिलने वाली सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, खाने पीने की सिक्योरिटी हो, जो घर में मिल जाएगी बाहर नहीं मिलेगी। चाहे जाके देख लीजिए। उनको थोड़ा सा इस बात पे हल्का सा धक्का जैसा लगा। मैंने कहा घर में बहुत होती रहती हैं, सबके घरों में होती हैं, कहीं किसी रेशियो में अलग अलग रहता है। आपकी ओर से हो सकता है गलतियां कम हो, उनकी ओर से ज़्यादा हो। कई बार झुकना होता है हमको, कई बार हमको अपने आप को संतुष्ट रखना होता है कि कोई बात नहीं, हो रही हैं, उनकी ओर से ज़्यादा है, हमको थोड़ा सहन करना ज़्यादा पड़ गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही रिश्ते बनते हैं। बाहर निकल जाना, घर छोड़ देना, तलाक ले लेना अंतिम विकल्प नहीं होता। या यही एकदम से मतलब तैश में आकर के, बहुत शीघ्रता में आके यही निश्चय कर लेना, निर्णय कर लेना, ये सही विकल्प नहीं है। और रोचक बात देखिए, मजेदार बात तो ये है, अभी लगभग 5-6 दिन पहले की बात होगी, हमारी योग दर्शन की लिखित परीक्षा हुई थी, मौखिक परीक्षा हुई थी। उन्होंने दोनों परीक्षाओं में भाग लिया। मतलब उन्होंने लिखित ही प्रश्नों के उत्तर मुझको भेजे, लिखित परीक्षा वाले भी और मौखिक परीक्षा वाले भी। उनके उत्तर इतने शानदार थे, इतने सटीक थे, इतने शानदार थे, मतलब बहुत ही गजब थे। और सब कुछ टाइप करके भेजा उन्होंने मुझे। इस बात का क्या संकेत है कि उन्होंने अपने मन को बहुत अच्छा कर लिया है। यदि वो वही खिन्नता होती, वही सब चीजें होती, तो शायद चीजें ठीक ना हो पाती। लेकिन इस बीच में उन्होंने एक बढ़िया काम कर लिया था। उस समय तो वहां से घर से आ गई थी, कहीं रहने लगी थी किसी अपने रिश्तेदारी में। तो जब कुछ दिन के लिए व्यक्ति थोड़ा सा दूर होता है, तो फिर दूसरे वाले व्यक्ति को एहसास होता है। जैसे मान लीजिए इस ए से बात बिगड़ गई थी बी की, तो बी ने सोचा थोड़ा सा गैप ले लिया जाए, थोड़े से समय के लिए एक अंतराल बना लिया जाए संबंधों में। अभी नहीं निभ पा रही है, नहीं बात बन रही है, तो बी थोड़ा सा हट जाता है एक तरफ को, थोड़ा दूर हो जाता है कुछ समय के लिए। यही इनके बीच में भी हुआ, ये बाहर चली गई। तो जो इनके श्रीमान जी हैं, जो इनके हस्बैंड हैं, उनको ये बात रियलाइज हुई कि यार गलतियां मेरी ही थी ज्यादातर, एक बार बातचीत शुरू की जाए। इन्होंने बात की, और बात करने के बाद में इन्होंने फोन किया इनको बी को, देवी जी को। इनसे बात की कि भाई गलती मेरी ही थी और मैंने आपको ये बोला, ये किया। मतलब उन्होंने आपस में बताया कि ये गलतियां मुझसे हुई हैं, इन्होंने कहा ए ने। और मजेदार बात देखिए, ये होती है विनम्रता, और ये होती है शानदार स्थिति किसी व्यक्ति की झुकने की प्रवृत्ति। इन्होंने भी इनसे बिल्कुल यही बात बोली कि गलतियां तो मेरी भी थी। और पता है फिर इन्होंने दोनों ने क्या कहा आपस में? विशेषकर इन्होंने कहा, ए ने कहा, क्यों ना जीवन को फिर से शुरू किया जाए, एक नए सिरे से हम इस जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जो गलतियां रहीं, जो हम दोनों के बीच आपस में रहा, एक बार उसको भूल करके नए सिरे से जीवन का आरंभ करते हैं। कन्विंस हो गए, और शायद अब एक नया जीवन उनका आरंभ होने ही वाला है। बस 1-2 दिन की बात है। एकदम से उपेक्षा करने से बचना चाहिए। मतलब ये मैं थोड़ा सा बात को अलग दिशा में ले गया था, सीधा सीधा यहाँ अपुण्य लोगों से जुड़ी हुई बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत मामलों में सामने वाला व्यक्ति अपुण्य के कारण, अधार्मिक कार्यों के कारण, किसी और कारण से एकदम से अलग हो जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है, कुंडी लगा लेता है। हमारा प्रयास होना चाहिए एकदम से उपेक्षा ना करें। ऋषि ने ये बातें नहीं लिखी यहाँ पे, ना ऐसी कोई चर्चा है, लेकिन मैं एक व्यवहारिक बात बता रहा हूँ जो हमारे संबंधों में होनी चाहिए। कुछ लोग एकदम संबंध तोड़ देते हैं, ना जी मेरा आज के बाद आपसे कोई संबंध ही नहीं है। मैं कहता हूँ बातचीत बंद कर दें, व्यवहार थोड़े कम कर लें, लेकिन किसी को अपमानित करना बिल्कुल समाप्त कर देना हर तरीके से, कि आज के बाद आप मेरे लिए मर गए हो, मर गई हो। ये चीजें ठीक नहीं है। ये प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण है मन की प्रसन्नता का। अब आप एक चीज सोचिए, अगर इन्होंने बी नाम की जो ये देवी थी, इन्होंने घर से थोड़े समय के लिए वो गैप न लिया हुआ होता, वहीं कुढ़ती रहती, वहीं चिढ़ती रहती, वहीं मन में वही बातें चलती रहती, और संबंध और खराब हो जाता।
लेकिन थोड़ा सा अंतराल लिया, पति को एहसास हुआ, बातचीत हुई, दोनों ने गलतियां स्वीकारी अपनी और संबंध मधुर हो गए। बहुत खुश दिख रही थी जब मुझसे बात कर रही थी, बहुत प्रसन्न थी। और यही तो है, एवमस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते। ऐसा करने से शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है। शुक्ल धर्म का मतलब होता है हमारे मन में निर्मलता आने लगती है। वो जो मैल है ना भीतर का, धुल जाता है भीतर से। भीतर से जो गंदगी आ गई थी किसी कारण से, राग वाली, द्वेष वाली, सामने वाले के प्रति जलन, ईर्ष्या की भावनाएं थी, वो धुल जाता है। व्यक्ति भीतर से शुक्ल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ऐसी भावना करने से। तो ये जो मैंने उदाहरण दिया ना, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हमारे जीवन में चलते रहते हैं। हमें हमारे आसपास ऐसे खूब उदाहरण मिल जाएंगे। और देखिए आगे एक बड़ी रोचक बात बताते हैं, कहते हैं ततश्च चित्तम प्रसीदति। ऐसा करने से, जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, जब भीतर शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है, भीतर निर्मलता आती है हमारे मन में, भीतर का मैल, भीतर की गंदगी, भीतर के राग द्वेष क्लेश सब नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। ऐसा चित्त प्रसन्न होने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। और अंतिम बात, सबसे रोचक बात है अभी तक की, सबसे कमाल की बात, प्रसन्नम एकाग्रम चित्तम स्थिति पदम लभते। यहाँ चित्तम शब्द लगा लेंगे, मतलब मैं अपनी ओर से लगा रहा हूँ, लग जाएगा। प्रसन्नम एकाग्रम चित्तम स्थिति पदम लभते। ऐसा जो प्रसन्न मन होता है, ऐसा जो एकाग्र मन होता है, स्थिति पद को प्राप्त होता है, स्थिति पद का लाभ मिलता है उसको, ऐसे मन को, ऐसे चित्त को। ये स्थिति पद क्या होता है जी? तो ये स्थिति वही स्थिति है जिसकी चर्चा काफी समय पहले पीछे कर चुके हैं। प्रशांत वाहिता स्थिति, समाधि वाली स्थिति। लगातार व्यक्ति सात्विकता में रहता है, लगातार व्यक्ति प्रसन्न रहता है, निर्मल रहता है, ध्यान की ऊंची स्थितियों में पहुंच जाता है शीघ्रता से। उसको कहा जाता है स्थिति पदम लभते। है ना गहरी बात, रोचक बात, मजेदार बात। अगर हमको ऊंची स्थितियां बनानी है अपने भीतर, मन को प्रशांत वाहिता में ले जाना है, शांत करना है मन को, मन में समाधि लगानी है, मन में योग को धारण करना है, मन को प्रसन्न कर लें। और प्रसन्न करने के ये चार तरीके बताए। सुखी लोगों के प्रति मित्रता की भावना करें, दुखी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना रखें, पुण्यशील लोग जो हैं, अच्छे धार्मिक सज्जन लोग जो हैं, उनके प्रति हर्ष की, मुदिता की भावना रखें। और जो दुष्ट हैं, दुराचारी लोग हैं, उनको इग्नोर करें, उपेक्षा करें उनकी, करने दें जो कर रहे हैं। यदि समाधान हमारे स्तर से है तो करें, नहीं तो शासन प्रशासन पर छोड़ें और खुश रहें, प्रसन्न रहें। एक बात और बस जल्दी से बता देता हूँ, कई बार कुछ लोग जैसे आजकल मुसलमानों को लेकर के, बाकी लोगों को लेकर के, या राष्ट्र की जो बहुत खराब स्थिति है उसको लेकर बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। या तो हम योग को छोड़ करके भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चले जाएं, फिर योग ना करें, योग होगा भी नहीं प्रशासनिक सेवाओं में जाने के बाद। हम पुलिस में चले जाएं, आर्मी में चले जाएं और उन सब चीज़ों को ठीक करें वहाँ जाके, या राजनीति में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, और ऐसी विधियां बनाएं कि ये जो दुराचारी लोग हैं, ये जो अधार्मिक लोग हैं, इनकी जो खराब नीतियां हैं, या जो वो लोग दुराचार कर रहे हैं हमारे राष्ट्र में, समाज में, उनको ठीक किया जाए। लेकिन योग साधक यदि हम हैं तो फिर उपेक्षा करें, सीधी बात है। कई लोगों को ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी, मेरी अटपटी लग रही होगी, कि उपेक्षा कैसे करते हैं ऐसे लोगों की जो हमारे राष्ट्र को भीतर से खोखला कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, फिर योग छोड़ करके प्रशासनिक सेवाओं में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, नीतियां बनाएं, संसद में पहुंचें, वहां जाकर नीति निर्माण में सहायक सहायक बने, संविधान में परिवर्तन जो भी कराना है वो कराएं। लेकिन फिर योग नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी जब तक यहाँ हैं, योग करना है, साधक की बात चल रही है ये, तो फिर उपेक्षा करें ऐसे लोगों की, अपुण्य लोगों की। तभी मन प्रसन्न रह सकता है और योग में ऊंची स्थितियां बन सकती हैं। तो आज का विषय पूरा होता है यहीं। आप लोगों के प्रश्न हो, जो भी आप बात रखना चाहें कल रख सकते हैं, लेकिन आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।